गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेके आए हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास हमने ले लिया। लेट बाई इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1/x। ठीक है, तो पता ही है आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक को हमने u मान लेना, एक को v। तो हमने ले लिया लेट u और v ले लिया हमने। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास फिर आ गया डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स नंबर 1। अब हम करेंगे सबसे पहले u को करेंगे सॉल्व। तो u आपके पास आ गया x कॉस x की पावर x आ गया आपके पास। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। तो आपके पास आ गया लॉग u इज इक्वल टू लॉग x कॉस x की पावर x, फिर से लॉग m रेज टू पावर n का लगा फार्मूला। तो यहाँ पे x आ गया आगे x लॉग x कॉस x। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से फार्मूला बन रहा है लॉग m गुणा n। क्या फार्मूला बन रहा है? लॉग m गुणा n बन रहा है यहाँ पे, लॉग m गुणा n। तो पता ही है आपको क्या होता है, वो लॉग m प्लस लॉग n होता है। तो आपके पास आ गया x लॉग x प्लस लॉग कॉस x आ गया। ये आ गया आपके पास लॉग v आ गया आपके पास। क्या आ गया है? लॉग u आ गया आपके पास। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास सब के साथ क्या लग गया? डी एक्स लग गया। यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, दोनों फंक्शनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा आपका। तो ये बन गया आपके पास फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसी तरह इसमें वही लगा फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स वैसे रहा जैसे ऊपर था, लॉग एक्स की आ गई 1/x प्लस लॉग एक्स वैसे रहा जैसे ऊपर था, एक्स की बन गई 1। अगले टर्म में चलिए, एक्स वैसे रहा, लॉग एक्स की होती है 1/x। यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे एक्स है कॉस एक्स, तो हो गया 1/cos x। कॉस एक्स की दोबारा होगी, तो कॉस एक्स की दोबारा होगी आपके पास, और प्लस लॉग कॉस एक्स वैसे रहा, एक्स की हो गई 1। चलिए आगे, यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बच गया, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स आ गया। और आपके पास कॉस एक्स की आपके पास बन गई माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और प्लस रह गया लॉग कॉस एक्स रह गया। ठीक है, u को हम परली साइड ले गए, यहाँ बचा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस बन गया 10 प्लस लॉग कॉस एक्स। u की वैल्यू भर दी, ये आ गया नंबर 2 आपके पास। ठीक है, अब ले लिया हमने v। तो v आपके पास कितना है? x साइन x की पावर 1/x, उसको भी उसी तरह से टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, लॉग v इज इक्वल टू लॉग x साइन x की पावर 1/x, लॉग m रेज टू पावर n वाला फार्मूला दोबारा, 1/x आ गया आगे, लॉग x साइन x। ठीक है, फिर से वही फार्मूला, क्या फार्मूला? लॉग m गुणा n, लॉग m गुणा n वाला फार्मूला यहाँ फिर से लग गया, और ये आ गया लॉग m प्लस लॉग n आ गया। तो ये आ गया आपके पास 1/x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो 1/x आ गया, 1/x लॉग x आ गया, प्लस 1/x लॉग साइन x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स 1/x लॉग x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, 1/x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग x प्लस लॉग x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x। उसी तरह से सेकंड में 1/x डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लॉग साइन x प्लस लॉग साइन x डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x। यहाँ 1/x वैसे ही रहा, log x का डेरिवेटिव आ गया 1/x प्लस log x वैसे ही रहा, और 1/x का मैंने आपको बोला डेरिवेटिव कितना होता है? -1/x स्क्वायर। आगे चलिए, 1/x वैसे ही रहा, log साइन x की बन गई 1/sin x आ गया, साइन x की दोबारा होगी, और log साइन x आपके पास आ गया, और 1/x की क्या बन गई आपके पास? -1 कितना? 1/x स्क्वायर। कितनी बन गई? -1/x स्क्वायर आ गई। ठीक है, इकट्ठा करते हैं इनको, ए बन गया 1/x इंटू 1/x बन गया 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लॉग x प्लस 1/x कॉस x अपॉन साइन x माइनस 1/x स्क्वायर लॉग साइन x।
ठीक है। तो v को ले गए परले साइड और v की भर दी हमने वैल्यू। v की वैल्यू भरने के बाद आपके पास dv/x आ गया नंबर 3। तो 2 और 3 की वैल्यू भर देंगे 1 में, तो आपके पास आंसर आ गया फिर। ठीक है, तो वैसे ही ये कोई नया इसमें नहीं है, वही लॉग के आपके पास क्वेश्चन और फार्मूले लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास हमने dy/dx निकालना है। दिया क्या है, x रेज़ टू बाई प्लस बाई रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। वैसे ही हमने पहले को u ले लिया, दूसरे को v ले लिया। u प्लस b इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग कर दिए तो बन गया du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 1 की डिफ्रेंशिएशन, तो आ गया du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0 आ गया। ये नंबर 1 मान लिया। अब सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम u कितना है, u इक्वल टू x रेज़ टू पावर y, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग u इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, लॉग x रेज़ टू पावर y आ गया। फिर से फार्मूला लॉग m रेज़ टू पावर n y आ गया आगे, तो लॉग u इक्वल टू बाई लॉग x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x आ गया आपके पास। तो d/dx लग गया दोनों साइड। ये फिर से बन गया प्रोडक्ट रूल। लॉग u कितनी होगी, 1/u du/dx, फर्स्ट फंक्शन बाई d/dx लॉग x प्लस सेकंड फंक्शन लॉग और फर्स्ट फंक्शन d/dx बाई लॉग x की होती है 1/x, बाई वैसे रहा, लॉग x वैसे रहा और बाई की हो गई dy/dx। u को हम परली साइड ले गए और u की वैल्यू भर दी, तो आपके पास du/dx आ गया x रेज़ टू पावर आपके पास बाई भर दी हमने, तो और x रेज़ टू पावर बाई से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो आपके पास आ गया x रेज़ टू पावर बाई इंटू y/x प्लस x रेज़ टू पावर बाई लॉग x और dy/dx आ गया आपके पास। देखिए अब यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है और क्या है, बीच में डिवाइड है। तो जब दोनों के बेस सेम हो तो और बीच में डिवाइड हो तो पावर लेस हो जाती है। तो ये बन गई x रेज़ टू पावर बाई माइनस 1, बाई वैसे रहा, ठीक है ये वाला, और x रेज़ टू पावर बाई वैसे रहा, लॉग x वैसे रहा, dy/dx नंबर 2 आ गया। उसी तरह से हम करेंगे अगला। तो v ले लिया हमने, v इक्वल टू बाई रेज़ टू पावर x, फिर से हमने लॉग ले लिया दोनों साइड, बन गया लॉग v, फिर से लॉग m रेज़ टू पावर n का लगा फार्मूला, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो कितना आ गया आपके पास, d/dx लॉग v इज इक्वल टू d/dx x लॉग y, प्रोडक्ट रूल लग गया। फिर से फर्स्ट फंक्शन है x वैसे रहा, d/dx लॉग y आ गया, प्लस लॉग y वैसे रहा, d/dx x आ गया, x वैसे रहा, लॉग y की पहले हो गई 1/y, y खत्म नहीं होगा तो आया dy/dx, प्लस लॉग y वैसे रहा, x की हो गई 1। ठीक है, v को ले गए हम परली साइड, तो v कितना है, बाई रेज़ टू पावर x, वैल्यू भर दी, मल्टीप्लाई कर दी, तो आ गया बाई इंटू x/बाई dy/dx प्लस बाई रेज़ टू पावर x इंटू लॉग y। तो यहाँ भी जैसे हमने पीछे लगाया, बाई सेम है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो आपके पास आ गया बाई x रेज़ टू पावर x माइनस 1, ठीक है, साथ में x रह गया, dy/dx प्लस बाई रेज़ टू पावर x लॉग y। इन दोनों की वैल्यू 2 और 3 की वैल्यू भर देंगे हम, किस में, 1 में वैल्यू भर दी हमने। ठीक है, वैल्यू भरने के बाद जो dy/dx है वो हमने इस साइड कॉमन ले लेना है, बाकी परली साइड ले जाना है। तो dy/dx जिनके साथ है उसको हमने इस साइड रखा और कॉमन ले लिया, बाकियों को परली साइड ले गए। तो dy/dx आपके पास कितना आ गया, ये चला गया नीचे और ये आ गया आपके पास आंसर, माइनस यहाँ हमने कॉमन ले लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास, बाई रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर y। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लिया हमने, यहाँ पे दोनों फंक्शन बराबर दिए हैं तो इनको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर प्लस माइनस में दिए हैं तभी हमें इनको अलग अलग पुट करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे दोनों बराबर दिए हैं तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है।
तो आपके पास आ गया बाई रेज टू पावर एक्स इजिकल टू एक्स रेज टू पावर बाई, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया, लॉग बाई रेज टू पावर एक्स आ गया इजिकल टू लॉग एक्स रेज टू पावर बाई आ गया। फार्मूला फिर से वही लगा, कौन सा, लॉग एम रेज टू पावर एन दैट इज इक्वल टू एन लॉग एम आ गया। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आया आपके पास, डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स बाई लॉग एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे दोनों के लिए, पता है आपको, तो आ गया फर्स्ट फंक्शन एक्स डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फंक्शन लॉग वाई प्लस लॉग वाई डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी वही प्रोडक्ट रूल, बाई डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स वैसे रहा, लॉग वाई की बन गई 1 अपॉन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग एक्स वैसे रहा और एक्स की बन गई 1 इजिकल टू बाई वैसे रहा, लॉग एक्स की हो गई 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स वैसे रहा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने इस साइड इकट्ठी कर लेनी है क्योंकि हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो इस साइड इकट्ठी कर ली, बाकी ले गई परले साइड, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने कॉमन ले लिया और आपके पास बचता है ए, तो इसको चला गया नीचे, तो आपके पास आ गया बाई रेज टू बाई अपॉन एक्स माइनस लॉग बाई अपॉन एक्स अपॉन बाई माइनस लॉग एक्स। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है जैसे पीछे दिया हुआ है, कॉस एक्स रेज टू पावर बाई इज इक्वल टू कॉस बाई रेज टू पावर एक्स। यहाँ भी हमने दोनों साइड लॉग लिया, यहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट रूल बना, प्रोडक्ट रूल लगाया आपने, प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद फिर आपने इस साइड डी वाई अपॉन डी एक्स इकट्ठा कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स इकट्ठा करने के बाद फिर आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 कह दिया हुआ आपके पास एक्स बाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस बाई, ठीक है, दोनों साइड हमने लॉग ले लिए, यहाँ पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो आ गया लॉग एक्स इंटू बाई और ये आ गया लॉग ई एक्स लॉग ई की पावर एक्स माइनस बाई, दोनों आपके पास इस साइड लग गया फार्मूला लॉग एम इंटू एन, क्या होता है लॉग एम प्लस लॉग एन, और इस साइड लग गया लॉग एम रेज टू पावर एन, तो एक्स माइनस बाई इस साइड आ गया और बन गया लॉग ई। अब ये लॉग ई है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आपके पास यहाँ क्या रहा, एक्स माइनस बाई ही रहा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमने कर दिया, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स बाई, लॉग एक्स की 1 अपॉन एक्स लॉग वाई की 1 अपॉन बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की 1 डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने इस साइड इकट्ठा कर लिया, ठीक है, और आपके पास कितना आ गया, फिर आपके पास यहाँ बचा डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास यहाँ पे आ गया, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास आ गया आंसर फिर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भी, तो इन क्वेश्चन को करिए आप, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके।